हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो होने वाला है पूरा आईटी सेक्टर के ही बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करने चाहेंगे। बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स हमें आईटी सेक्टर के लिए कंपनी के अंदर आ रहे हैं, एज वेल एज पॉजिटिव अपडेट्स हमें मार्केट के रिगार्डिंग भी हमें नजर आ रहे हैं। और इसी की वजह से आज के दिन हमें मार्केट के अंदर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी हमें आपको इंपैक्ट नजर आया। और मार्केट के अंदर दोस्तों अगर आपको तेजी नजर आई तो जितने भी हमें इंडाइसेस होंगे, जितने भी हमें सेक्टर होंगे और जितने भी हमें स्टॉक्स होंगे, हर एक स्टॉक्स के अंदर हमें तेजी आपको निकल के आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्यों हमें आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों रैली आई और क्यों हमें फ्राइडे के दिन डायरेक्टली, यानी कि कल के दिन तो दोस्तों मार्केट क्लोज्ड है, तो फ्राइडे के दिन डायरेक्टली हमें मार्केट के अंदर तेजी आ सकती है। अभी उसके पीछे का रीजन क्या है तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आप नैस्डैक का यानी कि नैस्डैक इंडाइसेस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ड्यूरिंग द मार्केट के बारे में बात करें, जब इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज होता है उसी समय हमें अमेरिकन मार्केट ओपन होता है। और करंटली अगर आप देखोगे अमेरिकन मार्केट हमें ओपन हो चुका है। ओपन होते ही ऑलमोस्ट हमें 1.5% की जंप हमें नैस्डैक के अंदर निकल के आई है। और नैस्डैक के अंदर 99.9% जो कंपनीज लिस्टेड होती है वो आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करती है। अगर इंडाइसेस के अंदर दोस्तों जंप आएगी तो जरूर हमें स्टॉक्स के अंदर भी जंप आएगी। तो बेसिकली अगर आप दोस्तों देखोगे तो इसी का इम्पैक्ट हमें अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें निकल के आ सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, एक एक कंपनी के बारे में हम लोग कवर अप करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे ऑलमोस्ट हमें 1% की तेजी हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई और 1390 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग हमें आज के दिन इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है। बहुत सारे ब्रोकर्स हाउसेस का या फिर बहुत सारे एनालिस्ट लोगों का हमें एक बाइंग रिकमेंडेशन लगातार दोस्तों इन्फोसिस के अंदर निकल के आ रहा है और टीसीएस के अंदर निकल के आ रहा है। इनका ही मानना है कि ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और कंपनीज के जो नंबर्स है उसके अंदर भी शानदार कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो आज के दिन हमें एक अपडेट्स निकल के आए हैं। 8 घंटे पहले हमें एक अपडेट से बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से हमें इन्फोसिस के अंदर टारगेट दिया हुआ है। 1815 रुपये का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया है, यानी कि जो ब्रोकरेज हाउसेस है फर्म्स है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ बुलिश हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। और एक अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, ये 19 मिनट्स पहले हमें अपडेट्स है, एक फ्रेश अपडेट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इन्फोसिस Q4 रिजल्ट्स डे 2022 व्हेन विल इन्फोसिस रिपोर्ट्स अर्निंग। तो दोस्तों आपको पता है इन्फोसिस का जो Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है 13 अप्रैल के दिन हमें आने वाला है। और कंपनी ने जो डेट पहले ही दोस्तों मेंशन किया है, यानी कि 13 अप्रैल को इन्फोसिस का फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देने वाली है। तो जिसके चलते 13 अप्रैल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन्फोसिस कंपनी प्रेजेंट है। तो चलिए एक एक कंपनी के अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें इनका एक मानना ही निकल के आ रहा है, रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें इन्फोसिस कंपनी दोस्तों बिलोंग कर रही है, लेकिन अभी भी ब्रोकर्स का मानना है, यानी कि ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अगले 12 महीने में जो टारगेट प्राइस दिया गया है ऑलमोस्ट 1770 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है। और इनका मानना है कि करंट प्राइस से हमें 28% की अपसाइड पोटेंशियल इन्फोसिस के अंदर निकल के आ रहा है। तो दोस्तों मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था इन्फोसिस कोई बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ग्लोबली बेसिस के ऊपर हमें पैनिक लेवल है, जिस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें पैनिक लेवल है, जिस तरह से इन्वेस्टर के मन में जो पैनिक लेवल है और लगातार जो सेलिंग हमें नजर आई है, ये जो सेलिंग है सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग लगातार नजर आई है। एज वेल एज अगर आप देखोगे तो हमें लगातार डीआईएस की तरफ से, एफआईएस की तरफ से भी हमें इन कंपनीज के अंदर बाइंग निकल के आ रही है। तो ये जो पीरियड है सेलिंग का नहीं है, ये जो पीरियड है हमें बाइंग का निकल के आ रहे हैं। अगर आप बेसिकली यहाँ इन्फोसिस का करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल जो हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रहा था, लेवल्स क्या है 1360 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल है। और कंपनी ने ये लेवल हमें स्लाइटली दोस्तों टच किया है। तो अगला ये टच करने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो पहले भी कंपनी ने ये लेवल्स को अचीव किया था। यहाँ अगर आप देखोगे तो पहले भी कंपनी ने लेवल्स अचीव किया था और यहीं से हमें इन्फोसिस के अंदर रैली हमें निकल के आए थे। यहाँ ही कंपनी ने सपोर्ट लिया 1360 रुपये के आसपास और यहीं से रिवर्सल आया था। और जो कंपनी का जो प्राइसिंग चला गया था 1600 रुपये के आसपास कंपनी ने टारगेट्स अचीव कर चुका था। तो इन्फोसिस अच्छी कंपनी है, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो के ही अंदर अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी के अंदर हमें पैनिक लेवल है, सबसे ज्यादा हमें विप्रो के ही अंदर पैनिक लेवल है। और इसी की वजह से कंपनी का पिछले एक साल में जो परफॉर्मेंस है 40% की गिरावट के अंदर निकल के आ रहा है।
359 रुपीज़ के ऊपर करंटली दोस्तों विप्रो हमें ट्रेड कर रहा है और विप्रो के भी अंदर हमें टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। और ये भी अगर आप देखोगे 8 घंटे पहले के ही अपडेट से HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से हमें विप्रो के अंदर टारगेट दिया गया है 440 रुपये का। और जो ब्रोकर्स का जो मानना है कि आपको विप्रो को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ अगर आप देखोगे तो मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 98 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 24 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो के अंदर निकल के आई है और जो डेटा है फेब 2023 का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। देखिएगा, पैनिक लेवल तो है किस रिगार्डिंग पैनिक लेवल है, बैंक क्राइसिस रिगार्डिंग। लेकिन ब्रोकर के द्वारा रिपोर्ट्स के द्वारा ये भी हमें दोस्तों निकल के आया है कि जो सिलिकॉन बैंक की तरफ से जो क्राइसिस हमें नजर आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमें इन कंपनीज के अंदर पड़ रहा है। क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कंपनी का जो रेवेन्यूज आता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के ही अंदर दोस्तों क्राइसिस नजर आएगा यूएस के अंदर, तो कंपनी किस तरह से अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करेगी। और अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी तो इनके सेल्स के अंदर गिरावट आएगी और इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें गिरावट दोस्तों आपको निकल के आ जाएगी। तो विप्रो का अगर आप दोस्तों सपोर्ट लेवल्स देखोगे तो हमें 350 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। और पहले भी कंपनी ने यही सपोर्ट लेवल से हमें आने वाले समय के अंदर रिवर्सल दिखाया था और अभी भी कंपनी इसी सपोर्ट लेवल्स के आसपास डायरेक्टली तो आपको जंप नहीं आएगी। यहाँ कंपनी कंसोलिडेशन कर सकते, कंसोलिडेट कर सकते और यही से हमें रिवर्सल नज़र आ सकता है। लेकिन ये जो आईटी सेक्टर का जो इस क्वार्टर का यानी कि Q4 का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो कंपनी के लिए, हर एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कंपनी दोस्तों बुरा परफॉर्म करे, अगर इनके फिर पैरामीटर्स के अंदर फॉल आएगा तो और हमें इन कंपनीज के अंदर फॉल निकल के आएगा। लेकिन वाइस वर्सा अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आएगा तो कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से रिकवरी आएगी और धीरे धीरे करके कंपनी जिस प्राइस रेंज के अंदर से कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था उसी प्राइस रेंज के अंदर हमें कंपनी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। लेवल्स तो मैंने आपके साथ शेयर किया। टीसीएस का अगर आप आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो 1% की जंप टीसीएस के अंदर हो चुकी है। 3150 रुपीज की क्लोजिंग हमें टीसीएस के अंदर हो चुकी है। तो टीसीएस के भी अंदर हमें 8 घंटे पहले ब्रोकर्स का टारगेट है यानी कि HDFC सिक्योरिटीज का टारगेट है। बेसिकली जो टीसीएस है 3150 रुपीज के ऊपर हमें कंपनी का प्राइस चल रहा है और जो टारगेट प्राइस दिया गया है 3560 रुपीज का टारगेट हमें टीसीएस के अंदर दिया गया है और एड रेटिंग हमें टीसीएस के अंदर दिया है। देखिएगा, हर एक म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों अगर आप बेसिकली देखोगे तो बाइंग रिकमेंडेशन निकल के आ रहा है। लेकिन ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है, क्या हमें इन कंपनीज के अंदर क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों इनका अगर आप मानना देखोगे तो टीसीएस के अंदर इनका बाइंग रिकमेंडेशन है, इन्फोसिस के अंदर भी बाइंग रिकमेंडेशन, विप्रो के अंदर देखोगे तो होल्ड एंड न्यूट्रल हमें बाइंग रिकमेंडेशन विप्रो के अंदर नजर नहीं आया। तो कब हमें विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहिए, जब कंपनी आपको 400 का लेवल कंपनी जब विप्रो क्रॉस करे उस वक्त दोस्तों कंपनी के अंदर निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। करंटली वेट एंड वॉच करना। फिर टीसीएस के अंदर भी बाइंग रिकमेंडेशन है। HCL टेक का अगर बेसिकली देखोगे तो ब्रोकर्स ने इन लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं किया। फिर टेक महिंद्रा है न्यूट्रल रेटिंग और LTI माइंडट्री के अंदर भी हमें एक न्यूट्रल रेटिंग दिया हुआ है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, इन दोनों तो तीनों कंपनी में से जिस भी कंपनी के अंदर बाइंग अगर आप करना चाहते हो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग मत करना, क्योंकि और ज़्यादा आने वाले समय के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर पैनिक हो सकती है। लेकिन लंबे समय के लिए जरूर कंपनीज के अंदर हमें शानदार तरीके धीरे धीरे हमें रिकवर नजर आएगी। जब नेगेटिव न्यूज सब हमें खत्म हो जाएगी उसके बाद कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर इंप्रूव करेगी और हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अगर इंप्रूव करे तो इसका रिएक्शन कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के अंदर निकल के आ जाएगा। तो आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।